और चलिए अब बात करेंगे 2024 के चुनावी संग्राम की। 2024 के महासमर में बिहार यूपी में क्या विपक्ष जाति एजेंडे को तानेगा? संकेत तो दोनों ही जगहों से कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। यूपी में शूद्र के सहारे दलितों और पिछड़ों की लामबंदी वाली सियासत जो है वो अब तेज होती नजर आ रही है। तो बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद की जन्म शताब्दी के बहाने कुशवाहा समाज का चहेता बनने की जंग तेज हो चुकी है। एक तरफ जेडीयू आरजेडी है तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा मौजूद है। ऐसे में अब सवाल ये उठ खड़े हुए हैं कि क्या 2024 के चुनाव से पहले बिहार में लव कुश समीकरण जो है वो टूट जाएगा? अगर लव कुश एकता में दरार आई तो फायदा किसे मिलेगा? सामने 2024 के चुनाव की सियासी बिसात है और विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक से पार पाने के लिए हर दांवपेच आजमा रही हैं। यूपी में शूद्र के सहारे दलितों और पिछड़ों की लामबंदी वाली सियासत तेज है तो बिहार में भी जीत के लिए जाति की राजनीति का रंग चटक होता जा रहा है। मौका बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद की जन्म शताब्दी का था। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों ने इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबू जगदेव प्रसाद जिस अति पिछड़ा कुशवाहा जाति से आते थे, उसी जाति के नेता उपेंद्र कुशवाहा का नाम जेडीयू ने पोस्टर से हटा दिया। वहीं जगदेव प्रसाद की जन्म शताब्दी सभा में आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा पर पूरी तरह आक्रामक रही। अब उपेंद्र कुशवाहा भला कैसे चुप रहते? उन्होंने पूरे कुशवाहा समाज को ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, यानी कुशवाहा समाज के साथ ज्यादती हो रही है। वो आरोप लगा रहे थे कि उन्हें बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती मनाने से रोका गया। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर तीखे तंज कसे तो नीतीश को भी नसीहत दे डाली। हम चाहते हैं जगदेव बाबू का सपना साकार हो, सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। कोई एक बार हो जाए तो 15 साल, कोई हो जाए तो 20 साल। ठीक है, जनता ने जब तक आशीर्वाद दिया होइए, उसमें क्या दिक्कत है? जनता जब तक आशीर्वाद दे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 15 साल तक पहले रहे। जनता ने आशीर्वाद खींच लिया तो जहां आशीर्वाद दिया नीतीश कुमार जी के साथ जनता का आशीर्वाद है। लेकिन जनता का आशीर्वाद जिस काम के लिए है उसी काम को करने का काम करना चाहिए। जेडीयू में नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच घमासान तेज है। जेडीयू का लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण टूटने के कगार पर है और इधर आरजेडी ने कुशवाहा वोट बैंक पर नजरें गड़ा दी हैं। जगदेव बाबू की जो कुर्बानी रही है, जो संदेश उन्होंने समाज को दिया है, वो बिहार के लेनिन नहीं बल्कि भारत के लेनिन है। जगदेव प्रसाद ने कई नारे दिए जो पिछड़ी अति पिछड़ी जाति की राजनीतिक लड़ाई को ताकत देते हैं। जगदेव प्रसाद ने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तेजस्वी जगदेव प्रसाद के इसी नारे को दोहरा रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश तेजस्वी को कटघरे में खड़ा कर अति पिछड़ों से छल का आरोप लगा रहे हैं। सियासी जंग को पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा का रंग दे रहे हैं। उनके जयंती के अवसर पे उनके नारे को जो है दोहराया है। सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात की जा रही है, लोग असल में गलत तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें इनका यही कहने का मतलब सभी लोगों को जो है समान दर्जा जो है मिलना चाहिए और हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक है। मैं पूछना चाहता जब मौका मिला इन लोगों को, मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी सत्ता को महसूस करने का काम किया। बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पर सरगर्म राजनीति के पीछे की मुख्य वजह है कुशवाहा वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने की बड़ी लड़ाई। जेडीयू से लेकर आरजेडी किसी भी कीमत पर कुशवाहा वोटरों का चहेता बनने की कोशिश में है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी जाति का झंडा बुलंद कर
किंग मेकर बनने की कोशिश में है। वो इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में पिछड़ी जाति में यादव के बाद कुशवाहा वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार में कुर्मी 3% हैं, तो वहीं कोयरी कुशवाहा 7% हैं। बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा की इस लड़ाई का असर पड़ोसी राज्य यूपी में भी देखने को मिल सकता है, जहां कुर्मी पटेल 7% हैं और कुशवाहा मौर्य शाक के सैनी 6% हैं। यूपी में गैर यादव इन्हीं ओबीसी वोटों से बीजेपी राज्य की सत्ता पर 2 बार काबिज हुई और अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है तो वो बिहार में नीतीश से हुए नुकसान की भरपाई उपेंद्र कुशवाहा के जरिए कर लेना चाहती है। जेडीयू में मचे घमासान के बीच पार्टी के एमएलसी रामेश्वर महतो खुलकर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में आ गए हैं। वो पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। लव कुश एकता के लिए उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में बने रहने को जरूरी भी बता रहे हैं। देखेंगे कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी की साजिशें हुई हैं पार्टी से निकलने की। आज की स्थिति में भी मेरी ऐसी हार्दिक इच्छा है, मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी से भी आग्रह किया था, मुख्यमंत्री से भी आग्रह करता हूं कि आपस में बैठ के समझौता करें। पार्टी के लिए, लव कुश एकता के लिए, सभी पार्टी के वर्करों के लिए ये अच्छा रहेगा। आंकड़ों से साफ है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक कुशवाहा कुर्मी में सबसे ज्यादा कुशवाहा हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बिहार में कुशवाहा बिरादरी का बिहार में जो वोट है उसको किसी न किसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा ही कंट्रोल करते हैं। उस बिरादरी में इनका जनाधार है। वहीं आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा की काट के लिए कुशवाहा समाज के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री आलोक मेहता को आगे कर रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड कुशवाहा नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी भी चर्चा में हैं। सम्राट अशोक की जयंती का मामला हो या सासाराम में अशोक के शिलालेख का विवाद, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया। जब बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से मर्जर के पहली मुलाकात हमारी हुई, उसमें ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आइए, मेरे बाद कौन पार्टी को देखेगा, पार्टी संभालिए। क्या आपको नंबर 2 उन्होंने बनाया था? अब क्या बनाया नहीं बनाया यह तो अब सब लोगों के सामने है, नहीं इसमें हमको क्या कहना है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो बिहार में कुशवाहा जाति के 7% वोटों का साथ बीजेपी के ग्राफ को काफी बढ़ा देगा। वहीं यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अति पिछड़ी जाति के नेताओं के जाने से हुए नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।